दर तो हकीकत में खुशियों का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में खुशियों का नजारा है। दरबार तेरा बाबा हम सबका सहारा है। दरबार तेरा बाबा हम सबका सहारा है। तो जो उसकी चौखट पर भी पहुंच जाता है, इसी कारण याद रखिएगा, शिव मंदिर की जो चौखट होती ना, उस पर कभी भी पैर रखकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौखट कोई भी मंदिर की हो, लिखा है किसी भी मंदिर की चौखट पर भगवान नरसिंह साक्षात बैठे रहते, नरसिंह भगवान रहते हैं। आप लोग कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे, वहां पर जगन्नाथपुरी में चौखट पर खड़ा होना तो पाप माना जाता है। आपके घर की भी चौखट हो ना, कभी भी आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो दादी जी थी या घर में बूढ़ी माता है, वो कभी भी कहती चौखट पर मत खड़े हो, या तो उस पार जाओ या इस पार आओ। क्यों? बोले चौखट दरवाजा हो। वो चौखट साक्षात लक्ष्मी का रूप, भगवान नरसिंह का रूप माना गया। आपने देखा, अभी देखो राखी आ रही है, रक्षाबंधन पर पाट सजाए जाते हैं चौखट पर, वो भगवान का रूप मानी गई है, वो लक्ष्मी का रूप मानी गई है। उसी चौखट के दोनों ओर जब दीपावली आती तो क्या लिखते हो? शुभ लाभ। और जिस घर की चौखट पर भगवान के कोई चिन्ह बने रहते, उसी घर की चौखट से भगवान हमारे घर में प्रवेश करते। लिखा हुआ है मत्स्य पुराण में कि घर की चौखट को हमेशा इतना सजा सवार कर इतना सजा हुआ, इतना आकर्षित होना चाहिए कि कोई अतिथि जब आए ना, तो घर की चौखट देखकर ही आकर्षित हो जाए, कहे वाह महाराज किसके घर में आ गए। इसी कारण घर का जो पहला दरवाजा उसको हमेशा साफ सुथरा करके रखना चाहिए। वहां पर भगवान के कोई नाम लगा लीजिए, शुभ लाभ लिख लीजिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर, ऐसा कुछ भी लगा कर रखें। और मैं तो सदैव कहता हूं भैया, अपने घर के बाहर तो सदैव भगवान के कोई ना कोई चिन्ह बनवा कर ही रखने चाहिए। क्या? किंतु आजकल तो लोगों का घर ही का दुर्भाग्य है कि शुभ लाभ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो दूर की बात, घर के बाहर बोर्ड लगा रहता, कुत्तों से सावधान। क्या लिखा रहता है? कुत्ता नहीं, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान मतलब एक दो नहीं, 2 4 10 बंधे हुए, जबकि हो एक भी ना। क्या लिखा रहता? एक बार हम लोग भोजन करने गए घर पे, तो वहां पर बोर्ड ही लगा था, कुत्तों से सावधान। अब हम लोग बिल्कुल कथा किए और सीधे निकल गए। अब जब गए तो बोर्ड पढ़ा, तो हम लोग अब सब धोती लगाए हुए थे। हमने कहा भैया देखो, कथा से उतरे, धोती जरा टाइट वाइट नहीं होगी, ढीली ढाली होगी, तो एक काम करो, पहले कौन जाएगा? तो बोले पहले कौन जाएगा, क्योंकि लिखा था कुत्तों से सावधान, तो पहले कौन जाएगा? तो बोले क्या पता कौन जाएगा। तो हमने कहा धोती वाले कोई पंडित जी ना उतरे, जो कुर्ता पैजामा लगाए वो उतरे। कुत्ता ने खींची भी तो जल्दी उतरेगी नहीं, क्योंकि धोती तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे। पर गांव पहुंचे, गेट खटखटाया, हमने कहा पक्का कोई अंदर से कुत्ता ही भौंकेगा। तो बोले अरे कौन है? बोले महाराज जी आए भोजन। अरे अरे आई आई आई। हमने कहा तो जाएंगे, किंतु पहले अपने घर के जितने भी डॉगी वॉगी उनको जरा बांध लो भैया। तो उसने कहा महाराज जी अंदर चलिए बताते हैं। फिर बाहर नहीं बोलना चाह रहा था। हम जब अंदर पहुंचे, हमने कहा कहाँ है? बोले एक भी नहीं है। तो हमने कहा फिर लिखे क्यों? बोले बाहर वालों को दिखाने के लिए। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा इतना डर क्यों? अब क्योंकि चूंकि काफी बड़ा महल बना कर रखे थे, उड़ीसा के पास की ये बात है, दवाई वगैरह की फैक्ट्री थी, तो बहुत बड़ा उनका जो हाउस था, महल बहुत बड़ा था। तो हमने कहा एक काम करो, इतना भयभीत रहते ही हो तो बाहर जरा ठाकुर जी के कोई चिन्ह बनवा लो। हमने कहा फिर ऐसे सो जाना जैसे अर्जुन युद्ध करने के बाद सो जाते थे, अगले दिन की चिंता नहीं रहती थी कि क्या होगा। क्या जो उनके शरण में रहता है ना, दास भरोसे कुंवर के सोवे पांव पसार।
हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन को झगड़ा करने जाना होता था अगले दिन, किंतु मौज की नींद लेते थे। और पता है उनके भाई युधिष्ठिर को चिंता रहती थी कि बताओ अगले दिन इसको लड़ने जाना, ये सो रहा और हम लोग सब जागकर सोच रहे हैं कि कल इसका क्या होगा। तो एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु ये ऐसे सोता रहता है, इसको कोई चिंता नहीं है कि अगले दिन क्या होगा। भगवान कहते हैं उसकी चिंता ना करने का कारण एक ही है। क्या? भगवान ने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ा, बोले देखो ये सो रहा है ना? बोले हाँ। बोले चलो उसके कान के जहां पर अर्जुन सांस लेते थे, बोले अपना कान लगाओ यहां पर। तो अर्जुन की श्वास से एक शब्द निकल रहा था, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। भगवान कह रहे इसी कारण सो पा रहा है क्योंकि ये मेरे चिंतन में लीन है, तो इसको कोई चिंता नहीं है। और ये मेरा नाम ले रहा है, इसी कारण देखो मैं आधी रात में जाग रहा हूं, इसी के लिए जाग रहा हूं कि किसके शिविर में इसके खिलाफ क्या योजना बनाई जा रही है।